Hello students, our today's topic is surface tension. Surface tension. Students, this is the property which is shown by a liquid, and we can define this property as the property of a liquid by virtue of which it tends to minimize its surface area and the surface behaves as a stretched rubber membrane is called surface tension. The property of a liquid by virtue of which it tends to minimize its surface and the surface behaves as a stretched rubber membrane is called surface tension. बच्चों, यही वो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट है उसकी जो शेप होती है हमेशा स्फेरिकल शेप बन जाती है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सरफेस टेंशन अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर थ्योरी. Molecular theory of surface tension. देखो बच्चों, इसमें हम एक लिक्विड का एग्जाम्पल लेके समझेंगे. कोई भी मैटर हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, it is form of particles, as in case of liquid also. Suppose we consider different particles in a liquid. Suppose there is a particle in the bulk of the liquid and this is the free surface of the liquid. One particle is situated at the free surface. Now this particle which is situated in the bulk of the liquid is also surrounded from other particles by all sides equally. Since particles exert a force of attraction of each other, therefore the particle in the bulk of the liquid, as I given in the diagram, particle in the bulk of the liquid is exerted a force of attractions from other particles in the liquid equally in all directions. Therefore the net force of attraction
on this particle in the bulk, on this particle in the bulk is ज़ीरो। जब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस लगती हैं इक्वल अमाउंट में, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है। इस पार्टिकल पर अपोजिट साइड से इक्वल फोर्सेस लग रही हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है। देन फोर्सेस आर इन पेयर एंड ईच force cancel to other opposite force. Now we consider the particle at the surface. The particle at the surface. Since this particle is not surrounded equally from other particle, यहाँ पर पार्टिकल के इस साइड में कोई भी पार्टिकल नहीं है क्योंकि ये सरफेस पे पार्टिकल है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है, द डायरेक्शन इज ऑफ दिस फोर्स इज ओनली इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड इन द बल्क, इनवर्ड इन द बल्क ऑफ द लिक्विड। अब देखो यहाँ पर जैसे ये जो बल्क में जो अंदर जो पार्टिकल था, इस पर सारी फोर्सेस कैसी थी, बैलेंस। नेट फोर्स कैसी हो गई थी, ज़ीरो। यहाँ पर ये जो पार्टिकल सरफेस पर है, इस पार्टिकल के केस में जो वेक्टर सम है फोर्सेस का वो जीरो नहीं होता। यहाँ पर एक नेट फोर्स लगती है पार्टिकल के ऊपर अंदर को, क्योंकि बाहर की तरफ पार्टिकल के कोई भी दूसरे पार्टिकल नहीं है, इसलिए यहाँ पर फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो जीरो नहीं है। और ये पार्टिकल जो सरफेस वाला पार्टिकल एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसीलिए यहाँ पर जो जितने भी सरफेस पे और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो जितने भी पार्टिकल हैं सरफेस पर, यहाँ पर सब पार्टिकल के साथ यही कंडीशन होती है। तो इसलिए जो लिक्विड की जो फ्री सरफेस है उस पर नीचे की तरफ को एक नेट फोर्स लगती है, लिक्विड में नीचे की तरफ को एक नेट फोर्स लगती है और उसकी सरफेस में खिंचाव आ जाता है ड्यू टू दिस इनवर्ड फोर्स, एंड दिस stretch in the surface is called surface tension. Okay, this stretch the force is called surface tension. इसी की वजह से जो सरफेस है उस पर एक लिक्विड्स के केसेस में जो लिक्विड की जो फ्री सरफेस है उस पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और वही एनर्जी किसकी फॉर्म में अपीयर होती है, सरफेस टेंशन की फॉर्म में। नाउ we try to understand surface tension by another example. Suppose ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये ग्लास में रखे हुए लिक्विड का एक ओवरव्यू है, जैसा हम ऊपर से देखते हैं। ठीक है, ग्लास में रखे हुए लिक्विड को हम ऊपर से देख रहे हैं, उसका एक ओवरव्यू है ये, अपर व्यू। अब यहाँ से इस डायग्राम से भी हम समझेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होती है। द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड एज द फोर्स। सरफेस टेंशन, नाउ सरफेस टेंशन अकॉर्डिंग टू द फोर्स। Surface tension of a liquid is measured as the force acting on the unit length of a line drawn tangential anywhere on the surface of the liquid at rest. जो कोई लिक्विड है, रेस्ट पर है वो लिक्विड, जैसे ये मैंने बताया यहाँ पर डायग्राम, ये लिक्विड रेस्ट पर है, तो इसकी जो फ्री सरफेस है, तो सरफेस टेंशन को हम मैथमेटिकली कैसे मेज़र करते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ ए लाइन। अब ये लाइन है, ये इसकी फ्री सरफेस है, ग्लास में जो लिक्विड है ये एक लाइन है जो हमने सरफेस के ऊपर खींच दी है। ठीक है, लिक्विड की सरफेस के ऊपर। अब इस सरफेस की इस लाइन की यूनिट लेंथ पर जो लाइन कैसी है, जो
उस सरफेस के टेंजेंशियल है। अब इस लाइन के जो परपेंडिकुलर इसकी यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगती है, ये जो यहाँ पर एरोज से मैंने जो रिप्रेजेंट किया है इस फोर्स को, इस लाइन के यूनिट सेगमेंट पर जो फोर्स लगती है इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है। इफ सरफेस टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड एफ इज द force to unit length of the line drawn on the surface and F is the perpendicular force on unit length, then surface tension is given as surface tension is equal to F upon L, where F is the force, ये वाली जो मैंने यहाँ एरो से रिप्रेजेंट किया है, कैसी है ये फोर्स, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर। और ये जो लाइन ड्रॉन की है हमने, ये लाइन है उस लिक्विड के टेंजेंशियल, उस लिक्विड के टेंजेंशियल लाइन है, और इस लिक्विड की लाइन के परपेंडिकुलर जो इस लाइन पर जो फोर्स लग रही है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। The unit of surface tension, unit of surface tension, the unit of surface tension is equal to Newton per meter or Nm-1, Nm-1, and if we calculate the force exerted by length L of a liquid, the force, this force is given by F equal to S into L. Okay, and the surface tension is equal to F upon L, and the unit of surface tension is equal to Newton per meter. Okay, this was the explanation for surface tension. Okay, thank you.